मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बस्टिंग बीकॉम थर्ड ईयर आरबीडी बुक से क्वेश्चन नंबर 11 टाइप ऑफ बजट पार्ट 1 से। और इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। अश अधोलिखित अ के अंतर्गत 10,000 इकाई क्षमता अंडरलाइन कर लेना पर एक उत्पादन की लागत दी गई है। उपयुक्त क्षमता से नीचे या ऊपर विचरण के निम्नांकित ब में प्रत्येक खर्च में परिवर्तन को दर्शाया गया है। यानी इसमें यह बताया गया है कि उसमें अगर कम या ज्यादा होता है प्रोडक्शन में, तो उस कम और ज्यादा होने से उस कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो कितना परसेंट वेराइंग है, ये शब्द लिखा है। तो ए में तो आपके दिया हुआ है कॉस्ट और बी में आपके दे रखा है वेरिएशन जो आता है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 मटेरियल, उसमें लिखा है 50,000 रुपए खर्च होता है। ये कितनी यूनिट के लिए है? 10,000 यूनिट के लिए। ठीक है। अब आप लोग इसमें ये समझे 100% वेराइंग का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल ही है पूरा का पूरा, तो वी लिख दें वेरिएबल। लेबर, तो लेबर कॉस्ट 30,000 लिखता है, उसके आगे भी 100% क्या लिखता है? वेरिएबल वेराइंग। तो जो 100% है वो प्योर वेरिएबल में काउंट होता है। उसके बाद में आपके आता है पावर, इसमें आपकी क्या लिखता है? 3,000 है जिसमें 80% वेराइंग है। क्लियर? और 20% हो जाएगा फिक्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है उसमें आपके 80% वेराइंग है, तो इसमें भी आपके फिक्स 20% हो गया फिक्स। हो गए यहां तक सारे। स्टोर्स 2,000 100% वेराइंग, तो वी हो गया। इंस्पेक्शन 800 रुपए खर्च कहता है, 25% वेराइंग, तो 75% क्या हो जाएगा? फिक्स। डेप्रिसिएशन 10,000 100% वेराइंग, तो वी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3,600 रुपए, 25% वेराइंग, तो 75% क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में सेलिंग ओवरहेड 4,000 है, 50% वेराइंग है, तो 50% क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, कॉस्ट पर यूनिट इसने निकाली हुई है। क्योंकि ये 1,07,400 था, 10,000 यूनिट का भाग दे दिया तो 10.74 आ जाएगा। अब वो कहते हैं 8,000 इकाई और 12,000 इकाई उत्पादन क्षमता पर प्रत्येक खर्च को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की प्रति इकाई लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है वो 10,000 यूनिट के लिए दिया है, हमें 8,000 और 12,000 यूनिट के लिए कैलकुलेट करना है। कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2004 में। ये आपका प्रश्न है, कॉस्ट पर यूनिट CPU कैलकुलेट इस पे करना है। ठीक है बच्चों? तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल की तरह लेना है और जो फिक्स है उसको फिक्स की तरह लेना है। वेरिएबल आपका यूनिट दे रखा है तो यूनिट से बदल जाएगा, पर यूनिट निकाल के आप कर सकते हो, है ना। और जो फिक्स है वो फिक्स रहता है हर स्तर पे। ऐसे चल रहा है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर आंसर में आपको फ्लेक्सिबल बजट लिखना है और 3 कॉलम लेने हैं। 10,000 का अपने को गिवन है, ठीक है। 8,000 और 12,000 के लिए बनाना है, तो हम तीनों के लिए कॉलम तैयार करेंगे। अब आप फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, नंबर 1 पे आपको लिखा है मटेरियल। तो मटेरियल आपके लिखता है 50,000 रुपए खर्च होता है। तो मैंने 50,000 देखो कौन से स्तर पे लिखा है? 10,000 यूनिट पे लिखा है, क्योंकि वो 10,000 के लिए दिया हुआ था। अब वो इसमें ये कहता है कि 100% वेराइंग है, तो वेरिएबल है। तो 10,000 में आप 50,000 में 10,000 का भाग दो तो एट द रेट 5 आ जाएगा। तो 5 रुपए पर यूनिट आ गया है ना। तो पर यूनिट आ गया, तो 8,000 इंटू 5 40,000 और 12,000 इंटू 5 60,000। आसान है। पर यूनिट कैसे निकाला? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50,000 बटे 10,000। हो गया। अब उसके बाद में नंबर 2 लेबर। तो लेबर में आपके दिया हुआ है 30,000 100% वेराइंग। तो 30,000 यहां लिखा, 100% वेराइंग है तो इसमें भी एट दी रेट निकालेंगे। 30,000 में 10,000 का भाग दिया तो 3 रुपए पर यूनिट PU आ गया। तो 3 इंटू 8 यानी 24,000 और इधर आ जाएगा 36,000। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपके दोनों हो गए प्राइम कॉस्ट बोलते हैं इसको, PC। अगर आप चाहें तो ये लेवल पे जोड़ लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो एकल एक साथ करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो प्राइम कॉस्ट में कितना है? 64,000, 80,000 और 96,000। ये आपका प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया है, आप चाहे तो इस लेवल पे जोड़ लगाएं, आप चाहे तो 1 2 3 4 सारे लिख के टोटल जोड़ लगा दें। अब उसके बाद में आगे के जो खर्चे हैं वो ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो ओवरहेड्स में आपके नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। अब आप चाहे तो 3 ले, नहीं ले तो लाइन टू लाइन चलने दें। कितना हुआ 3 नंबर पे? पावर। पावर में 80% वेराइंग है, तो लिखो यहाँ पे पावर। तो उसमें आपके दो हिस्से हो गए, वेरिएबल 80%, तो फिक्स 20%। क्लियर? ऐसा लिखा है। अब आपकी इसकी टोटल कितनी थी पावर के? तो ये यहां लिख रहा हूं, देखो मैं किस जगह पे लिखता हूं। क्लियर? अब आप क्या करोगे, इस 3000 का 80% निकालो, कितना होता है? हाँ बेटा, तो देखो मैंने कहां पे लिखा है, 10,000 यूनिट में 2400 लिखा है, और 20% फिक्स है, वो कितना हो गया? 600। अब हमारा ये स्तर आ गया यहाँ पे। क्लियर? अब आप क्या करो, 600 तो फिक्स है, तो दोनों तरफ 600 लिख दो, इधर भी 600 और इधर भी 600, हो गया फिक्स का हिसाब। वेरिएबल 2400 है, तो 2400 में 10,000 का भाग दो। अब आपके पॉइंट में अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इसका सीधा सा तरीका ये भी है कि 2400 बट्टे 10,000 इंटू 8,000 कर दो, 1920। ठीक है ना? 2400, दोबारा से बोल रहा हूं, देखो 2400 बट्टे 10,000 यूनिट, तो 1 यूनिट का आ जाएगा। 1 यूनिट का आ जाएगा तो आप 8,000 यूनिट से गुणा कर दो। फिर इसी तरह से 2400 बट्टे 10,000 इंटू 12,000, 2,880। समझ में आया मेरा? अब आपको अगर एक समझ में आ गया तो सारा ऐसा ही है क्वेश्चन। नंबर 4, 4 नंबर पे कौन है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें भी दो हिस्से हैं, वेरिएबल कितना परसेंट? 80%, और फिक्स 20%। है कितना ये खुद खर्चा? देखो मैं कहां पे लिख रहा हूं, इस जगह पे 3500 लिखना है। ठीक है? अब आप लोगों को क्या करना है, 80% और 20% निकालना है। तो 80% कितना हुआ? 2800, और फिक्स कितना हो गया? 700। अब आप देखो हमारे पास फिर से ये दो लेवल आ गए। 700 चूंकि फिक्स है तो दोनों तरफ 700 लिख दो, ये तो फिक्स हो गया। वेरिएबल में 2800 बट्टे 10,000 इंटू 8,000, 2,240, और इस तरफ 3,360। ठीक है? एक ही तरीके से चल रहा है सवाल। यहां तक किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब उसके बाद में तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा, फिफ्थ पॉइंट क्या नाम है? स्टोर्स। तो स्टोर्स में आपकी क्या है, ये परसेंट 100% वेराइंग है, तो वी लिखें 100%। अमाउंट कितना है? तो आप देखो मैंने 2000 सीधा यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल है। तो 2000 में आप भाग दो 10,000 का और गुणा कर दो 8,000 से, तो यहाँ पे 1600, और इधर आपके 2400। कोई दिक्कत बेटा? उसके बाद में छठा पॉइंट, वो आपके है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में आपके क्या लिखा है? 100% वेरिंग है क्या? 25% वेरिंग है, तो V 25 और F 75, और अमाउंट है इसकी 800, तो अमाउंट यहाँ पे लिखो 800। अब इस 800 का वेरिएबल हिस्सा जो है वो यहाँ पे कितना आता है? 200, और फिक्स 600। तो जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, तो दोनों तरफ 600 लिख दो, और जो वेरिएबल है तो 200 बट्टे 10,000 इंटू 8,000, 160, और 200 बट्टे 10,000 इंटू 12,000, 240। उसके बाद में सातवां पॉइंट, डेप्रिसिएशन। इसमें क्या लिखता है वो? 100% वेराइंग है ना? तो लिखिए डेप वेरिएबल 100%। तो अमाउंट कितना दे रखा है डेप्रिसिएशन का? तो 10,000 आप इस लेवल पे लिखेंगे,
इधर आपके हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 इंटू 8,000, तो 8,000, और इधर 12,000। ये आपका चेंज करने का तरीका है। 8वां पॉइंट, डेप्रिसिएशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडीएम ओवरहेड, इसमें आपके 25% वेराइंग है, तो वी तो है 25%, तो एफ है 75%। अमाउंट कितनी है? 3,600, यहां पे लिखेंगे 3,600। अब आप इसकी दो टुकड़े कर दो, वेरिएबल हो गया 900 और फिक्स 2700। तो जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, तो 2700 2700 लिख दो दोनों तरफ, और जो वेरिएबल है 900 बट्टे 10,000 इंटू 8,000, 720, इधर 1,080 हो गया ये भी। 9 नंबर पॉइंट, सेलिंग ओवरहेड, ओवरहेड इसमें क्या लिखा है? 50% वेराइंग है, तो वी है 50% और एफ हो गया 50%, और अमाउंट कितनी है? 4,500, तो 4,500 दो हिस्से करो इसके, 2,250, यहाँ पे भी 2,250। जो फिक्स है वो दोनों तरफ सेम आ जाएगा, और जो वेरिएबल है उसको आप चेंज करेंगे, तो 2,250 बटे 10,000 इंटू 8,000, 1,800, और इधर 2,700। सही है, सारे पॉइंट आ गए 10 के 10। 8 9 है क्या टोटल? 9 पॉइंट, ठीक है। अब आप यहां तक का टोटल लगाएं, जैसे आप कहेंगे टीसी, सारे ही जोड़ देना, 23,290, 27,400। अरे तो वो सारा नहीं जोड़ा क्या ऊपर से? वो भी जोड़ते हुए चलो ना, दोबारा चलो। आप बी की नहीं करनी, टोटल कर दो सीधा। टीसी 87,290, 1,07,400 और 1,27,810, 510। ये आपके तीनों टोटल कॉस्ट आ गई। तो फिर लिखो सीपीयू 510, सीपीयू में टीसी अपॉन यूनिट, तो भाग दो कितना आता है? 10.91, 10.74, 10.623, 625 आता है। ये आपका आंसर है। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। किसी को समझ में आया? हाथ ऊपर करो। याद हो गया? पेपर में आएगा, ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, दिया है शिव आदर्श विद्यालय के 30 छात्र प्रति खंड से 5 खंडों में कुल 150 छात्र हैं। यहां पे देखें 150 स्टूडेंट है, 5 सेक्शन है। खंड का मतलब क्या है? सेक्शन है। तो एक सेक्शन में 30 है, तो 5 सेक्शन में 150 विद्यार्थी हो गए। विद्यालय ने सप्ताह के अंत में शहर के आसपास चिड़ियाघर, मनोरंजन पार्क और तारामंडल आदि स्थानों के लिए पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। एक निजी यातायात परिचालक ने छात्रों को ले जाने के लिए बसें देने का प्रस्ताव किया। छात्रों के साथ जाने वाले 2 अध्यापक को सुरक्षित सीटों को छोड़ते हुए प्रत्येक बस में अधिकतम क्षमता 50 होगी। प्रत्येक बस के लिए विद्यालय 2 अध्यापक रखेगा। तो एक जो बस है उसमें 50 स्टूडेंट प्लस 2 टीचर आ जाएंगे। ये कहता है टीचर की 2 सीटें वो कहता है रिजर्व है, 50 स्टूडेंट एक बस में आ जाते हैं। आगे, जिन्हें प्रति अध्यापक 50 रुपए भत्ता दिया जाएगा। देखो जो टीचर बैठेगा उसको 50 रुपए दिया जाएगा खर्च के रूप में जाने के लिए साथ में। आवश्यक बसें किराए पर होंगी, अन्य लागतें अनुमान लगाइए। वो कहता है जितनी आवश्यक होंगी बसें उतनी वो हायर कर लेंगे, क्योंकि उनको अभी ये नहीं पता कि 150 में कितने विद्यार्थी चलेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न को। वहां पे खर्चा क्या लगेगा? तो लिखता है कॉस्ट पर स्टूडेंट। नाश्ता 5 रुपए प्रति स्टूडेंट लगेगा, लंच 10 रुपए लगेगा। ठीक है,
चाय 3 रुपए, एंट्रेंस एट जू 2 रुपए, रेंट फॉर बस, बस का जो किराया है वो 650 लगेगा, और स्पेशल परमिट फीस फॉर बस 50 रुपए। ये दोनों ही खर्चे आपके हो गए, अंडरलाइन कर लें बस के हिसाब से। ब्लॉक एंट्रेंस फीस एट प्लेनेटोरियम, ये फिक्स खर्चा है। ब्लॉक फीस का मतलब हो गया कि कितनी स्टूडेंट हो, रुपए एक बार में उतने ही लगेंगे। ब्लॉक एंट्रेंस मतलब जितना भी ब्लॉक है वो पूरा एक बार आपके लिए खोल दिया जाएगा। और प्राइस टू स्टूडेंट फॉर गेम्स, वहां पे खेल खिलाएंगे तो प्राइस भी देंगे, तो ये भी फिक्स खर्चा हो गया, क्योंकि प्राइस भले 1000 स्टूडेंट खेले चाहे 100 स्टूडेंट खेले, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 देने होते हैं, तो फिक्स हो गया ये। तो ये दोनों खर्चे फिक्स हो गए, ये बस के अनुपात में हो गए, और बाकी सारे प्रति स्टूडेंट हो गए। आगे, साथ जाने वाले अध्यापक पर 50 रुपए प्रति अध्यापक भत्ते के अतिरिक्त कोई लागत नहीं आएगी। उनको आप 50 रुपए दे देंगे, उसके अलावा उनका कोई खर्च ऊपर जो था वो नहीं आएगा, वो स्टूडेंट के हिसाब से ही है। लागत की प्रत्येक मद को पृथक से दर्शाते हुए यदि 30, यदि 60, यदि 90, यदि 120, यदि 150 छात्रों के स्तर के लिए लोचशील बजट बनाया जाए। यानी अगर वो कहता है कि 30 स्टूडेंट हो तो कितनी कॉस्ट आएगी, 60 हो तो कितना, 90 हो तो कितना, 120 हो तो कितना आएगी, यानी सारे सेक्शन अगर एक चले तो क्या कॉस्ट आएगी और सारे चले तो क्या कॉस्ट आएगी, सबकी अपने को निकालनी है। इन सभी स्तरों पर औसत लागत की तुलना स्पष्ट कीजिए। हमें इन लेवल पे लेना है। आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट थर्ड 1999 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। बच्चों इस प्रश्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला पर स्टूडेंट खर्चा, दूसरा पर बस खर्चा, और तीसरा फिक्स खर्चा। इन 3 चीजों को हम आइडेंटिफाई यदि सही तरीके से कर लेते हैं तो सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं, आरबीडी बुक से ये है। इसमें आपको सबसे पहला काम जो ये करना है कि 5 कॉलम लेने हैं। इसमें एक में आपको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि 5 स्तर पे पूछा गया है तो 30, 60, 90, 120 और 150। नंबर 2 जो काम आपको करना है वो है कि बसें कितनी लगेंगी। तो बसों में आपके 30 स्टूडेंट होते हैं तो एक बस लगेगी, क्योंकि एक बस की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट है। अगर 60 स्टूडेंट हो जाते हैं तो 2 बसें लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बस में तो आपके 50 आएंगे, दूसरी बस में कितने आएंगे, 10 अलग बिठाने पड़ेंगे। अगर आपके 3 बस 90 स्टूडेंट होते हैं तो भी 2 बस में आ जाएंगे, क्योंकि 50 और 50 100 कैपेसिटी हो जाती है। 120 स्टूडेंट होते ही आपको बस एक बढ़ानी पड़ेगी, 3 बसें हो जाएंगी, 50, 50 और 20 बैठेंगे। और जब 150 स्टूडेंट होते हैं तो 3 बसें हो जाएंगी, 50, 50 और 50 की। अब आप इन 2 चीजों को लिखने के बाद में जितने भी खर्चे हैं उसको हमने सेगमेंट कर रखा है। जो खर्चा पर स्टूडेंट है वो पर स्टूडेंट से लेना है, और जो बस से है तो बस से गुणा करना है। सबसे पहले नंबर 1 ए लिखते हैं, एक्सपेंसेस पर स्टूडेंट, जिसको आप कह सकते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले आपके इसमें दे रखा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कितना है, 5 रुपए प्रति स्टूडेंट है। फिर नंबर 2 खर्चा कौन सा है, लंच, वो आपके 10 रुपए प्रति स्टूडेंट है। फिर चाय, टी, वो आपके 3 रुपए प्रति स्टूडेंट है। और एंट्रेंस फीस एट जू, तो एंट्रेंस फीस वो भी एट द रेट 2 पर स्टूडेंट है। ये 4 खर्चे पर स्टूडेंट के नाम से आएंगे, ये आपके यहां तक टोटल लगाएंगे और इसे आप ए कहेंगे, टोटल ए। और ये आपके वेरिएबल कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अब आप देखें यहां तक का टोटल करते हुए मल्टीप्लाई करते चलेंगे, पर स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 इंटू 30 150, फिर 60 इंटू 5, 5 से गुणा करने हैं ना, 300, 450, 600, 750।
फिर 10 से गुणा करेंगे तो 300, 600, 900, 1200, 1500। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 90, 180, 270, 360, 450। फिर 2 रुपए से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 30, 60, 120, 180, 240, 300। टोटल लगानी है तो पहले का 600, 1200, 1800, 2400, ऐसे थोड़ी होता है। फिर 3000। ऐसा क्यों हुआ? 5 और 10 15 और 5 20, 20 रुपए पर स्टूडेंट से गुणा कर दो तो ये आएगा, है ना, डबल होता जाएगा। यहां से यहां डबल हो गया, यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना और यहाँ पे 5 गुना। 6 इंटू 5 हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथ ऊपर करें। ओके, अब इसके बाद में सेकंड आपको लेना है नंबर 2, बी, सेमी वेरिएबल, जिसको आप कहेंगे पर बस। क्या कहेंगे? पर बस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पर बस एक्सपेंसेस कितना रुपए कहता है वो? कौन कौन सा है? पर बस में हमने खर्चा लिया है, एक तो रेंट और एक है स्पेशल परमिट। तो रेंट, रेंट कितना है? @ 650 पर बस। और दूसरा है परमिट फीस, @ 50 रुपए पर बस। ये भी PB है। तो अब पर बस है तो सेमी वेरिएबल पार्ट में इसको लिया गया हमने। अब आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी टोटल लगा देंगे, ये आपके हो जाएगा बी, सेमी वेरिएबल। और उसके बाद में अब इसको पहले यहाँ पे यहाँ तक कर लो। 650 इंटू 1 650, 650 इंटू 2 1300, 650 इंटू 2 1300, 650 इंटू 3 1950 और फिर 1950। प्यारे बच्चों, ये पर बस से गुणा किए, बस आपके 1 2 2 3 3 है। फिर अब 50 को गुणा करेंगे तो 50, 100, 100, 150, 150, टोटल 700, 1400, 1400, 1900, 2100 और 2100, दोनों समान हो जाएंगे। अब आपका थर्ड सी पार्ट आता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो आपके फिक्स है, उसमें कौन कौन है? हाँ बेटा, एक मिनट में थोड़ा सा फॉर्मेट बढ़ा लूं। ब्लॉक एंट्रेंस है क्या? कितना? सब में सेम लिख देना। हाँ, मैं आ रहा हूँ भैया ना। पहला है ब्लॉक एंट्रेंस, कितना है? 250। अब ब्लॉक एंट्रेंस है ना, तो 250 फिक्स है, हर स्तर पे 250 आएगा। उसके बाद में अगला आपका इसमें दे रखा है, हाँ बेटा, प्राइस दे रखा है। प्राइस है क्या? PRIZE, प्राइस लिख दिया हमने। तो प्राइस आपकी ये भी 250 फिक्स है दोनों में। ये फिक्स क्यों है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब आप इसकी टोटल हो जाएगी यहां तक। ये फिक्स खर्चा हो गया C, 500। और उसके बाद में आपको A + B + C टोटल कॉस्ट,
और a प्लस बी प्लस सी जब टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाल लेंगे इससे। ये आपके टीसी हो गया, और फिर उसके बाद में आपको कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना है। तो इसमें आपकी टीसी अपॉन स्टूडेंट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे टोटल कितना है बच्चों? 1800। हाँ बेटा, पहले में चेक रहे हो ये टोटल। पहले बच्चों इसमें एक खर्च पहले लिखना है। ये टोटल कॉस्ट हटाने से पहले यहाँ पे आप लिखो, इस जगह पे लिख दो, ये जो है ना सेमी वेरिएबल, यहाँ पे लिखो टीचर रेम्यूनरेशन। तो टीचर्स को रेम्यूनरेशन दिया था, वो भी सेमी वेरिएबल में आएगा। वो आपके 2 टीचर बैठे थे पर बस में, तो 2 टीचर को 50 रुपए से देते हो तो 100 रुपए हो गया। पीबी लिख दो, ये भी पर बस एक्सपेंडिचर है, ये रह गया था लिखना। तो 100 इसमें जुड़ जाएगा, 100, फिर दूसरे में 200, फिर 200, फिर 300 और फिर 300। ये और आपको जोड़ना है, इसको इसके साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। यहां मत लिखो, आप सीधा टोटल कॉस्ट में ले लेना। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट वापस जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कितना होता है बेटा? पहले का 1900, फिर ये जोड़ते हुए चलना है ना, 3300। हाँ बेटा, 4400, 3300 के बाद में 3900, फिर 5300 और फिर 5900। ये सारे मैच करें टोटल कॉस्ट से आंसर। वो आपके टीचर वाला जो खर्चा है ना, वो सेमी वेरिएबल में आता है, क्योंकि ये पर बस हो गया। सही है ना, एक बस में 2 टीचर बैठेंगे और एक टीचर को 50 रुपए, तो 2 के हो गए 100। ये यहाँ पे इसमें इंक्लूड करते हुए ले लेना। अब आप टोटल लगाओ, कितना आता है? टोटल हो गया ना। अब आपकी कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालने के लिए इसमें भाग स्टूडेंट का दे दो। तो 1900 में 30 का भाग दो, कितना आता है? 63.33। इसमें 60 का भाग दो, 55। फिर इसमें 43.33। फिर इसमें भाग दो 90 स्टूडेंट का, 120 का, और 5900 में भाग दो 39.33। अब इस टेबल से निष्कर्ष ये निकलता है, जितने ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे उतना कॉस्ट कम आएगा। सबसे कम स्टूडेंट होते हैं तो 63 रुपए आता है पर स्टूडेंट से, जबकि अगर 150 स्टूडेंट सारे जाते हैं तो 39 रुपए कॉस्ट आएगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कॉस्ट कम होती जाएगी। ये आपका सवाल हुआ प्यारे बच्चों, समझ में आया? यहाँ ही अपनी क्लास समाप्त कर देते हैं आज।